जहां अभी तक हम आपको बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड की घटनाएं सुना चुके हैं। आज हम बात करेंगे किष्किंधा कांड की, जहां ऋषिमुख पर्वत के निकट हनुमान जी की भेंट होती है उनके प्रभु श्री राम से। हे स्वामी, मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। आपके मिलने से अब मैं निश्चिंत हूँ। हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को वानर राज सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव के वन में रहने का कारण बाली की दुष्टता है, ये जानकर राम जी उन्हें आश्वासन देते हैं। राम जी के कहने पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जहां राम जी के हाथों से बाली का उद्धार होता है। हे गोस्वामी, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सब समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। अपने पुत्र अंगद को कृपा के सागर श्री राम के चरणों में रखकर बाली शरीर छोड़ देता है। किष्किंधा का राज संभालने के बाद भी जब सुग्रीव राम जी की सहायता नहीं करता, तब लक्ष्मण जी के क्रोध से उसकी बुद्धि सही मार्ग पर आती है और वो वानरों की अलग अलग टोलियों को माता सीता की खोज के लिए भेजता है। हनुमान जी की टोली जब माता सीता को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचती है और सामने 100 योजन चौड़ा सागर देखकर जब सबका मनोबल टूटता है, तब रीछ राज जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। हे हनुमान, सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसके बाद श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी अपना आकार पर्वत के समान कर लेते हैं और इस तरह से किष्किंधा कांड संपूर्ण होता है। आगे हम जानेंगे सुंदर कांड के बारे में, लेकिन तब तक के लिए वन कांड के बारे में। लंका जाने के मार्ग में हनुमान जी की सबसे पहली भेंट होती है सुरसा से। छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध करके और लंकनी पर प्रहार करने के बाद हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं, जहां रावण निद्रा अवस्था में होता है। महल से निकलकर हनुमान जी और विभीषण का संवाद होता है, जहां वो हनुमान जी को अशोक वाटिका में जाने के लिए कहते हैं। यहाँ अशोक वाटिका में रावण तरह तरह के प्रयोजनों से सीता माता को समझाने का प्रयास करता है। हे सुमुखी, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। हे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है? रे दुष्ट, तुझे रघुबीर के बाण की खबर नहीं? सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हनुमान जी पत्तों में छिपकर ये सब सुन रहे थे और थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने सीता माता को अंगूठी देते हुए कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। इसके बाद हनुमान जी का अशोक वाटिका को नष्ट करना
अक्षय कुमार का वध और मेघनाद के द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत करना, ये सब घटनाएं होती हैं जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सीता माता से भेंट करने के पश्चात हनुमान जी माता की आज्ञा से वाटिका में फल खाने जाते हैं और वाटिका को नष्ट कर देते हैं। रावण पुत्र अक्षय कुमार उन्हें रोकने के लिए आते तो हैं, परंतु हनुमान जी उनका वध कर देते हैं, जिसके बाद मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र की महिमा बनाए रखने के लिए हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में लेकर आते हैं। रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या कभी तूने मेरा नाम, मेरा यश नहीं सुना? क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और संहार करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ये सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन विभीषण अपने भाई रावण को सलाह देते हैं कि कोई दूसरा दंड दिया जाए, जिस पर रावण कहता है कि इस वानर का अंग भंग करके भेज दो। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहा समुझाई, तेली बोरी पटी बांधी पुनी पावक दे हो लगाई। बंधन से निकलते ही हनुमान जी अटारियों पर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी लंका जला देते हैं। इसके बाद वो पुनः माता सीता से मिलने के लिए पहुंचते हैं और निशानी के तौर पर माता से चूड़ामणि प्राप्त करके उनसे विदा लेते हैं। हनुमान जी समुद्र लांघकर वापस आते हैं और श्री राम को सारा वृतांत कह सुनाते हैं। राम जी समुद्र तट पर आकर समुद्र से रास्ता देने की विनती करते हैं, लेकिन जब 3 दिन बीतने के बाद भी समुद्र नहीं मानता, तब रामचंद्र जी क्रोध से बाण चढ़ा लेते हैं। भयभीत होकर समुद्र प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि आप मेरे ऊपर सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। और इस प्रकार से सुंदर कांड समाप्त होता है। आगे सिटी की रामलीला में हम लोग बात करेंगे लंका कांड की। सुंदर कांड के अंत में सागर राम जी से कहते हैं कि आप मेरे ऊपर सेतु बनाइए और लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। लंका कांड की शुरुआत में नल और नील द्वारा समुद्र पर सेतु बांध दिया जाता है। यही समय होता है जब श्री राम रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना कर उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री राम सेना सहित समुद्र पार हो गए। श्री राम के आगमन की बात सुनकर रावण की व्याकुलता बढ़ने लगती है। मंदोदरी के समझाने पर भी अहंकारी रावण राम से बैर बनाए रखता है। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ में ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, यहाँ तक कि काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जीता है। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? विभीषण राम जी को बताते हैं कि रावण ने सिर पर छत्र धारण किया है, जो मानो काले घने बादलों जैसा प्रतीत होता है, और मंदोदरी के कर्ण फूल बिजली के समान प्रतीत होते हैं। तब राम जी एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काटकर गिरा देते हैं। इसे देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो जाती है। जामवंत जी के सुझाव पर राम जी अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजते हैं। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह बिना किसी डर के विचरता है, अंगद भी राक्षसों की सभा में वैसे ही पहुंचकर रावण को श्री राम की शरण में आने के लिए कहते हैं। परंतु रावण के ना मानने पर अंगद उन्हें अपने बल का अंश दिखाते हुए बोलते हैं, अरे मूर्ख, अगर तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे,
बार बार झपटते लेकिन चरण उठा नहीं पाते। रावण भी जब प्रयत्न करने के लिए सिंहासन से उठकर आता है तब अंगद कहते हैं, मेरे चरण पकड़ने से कोई बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? कपि बल दे की सकल ही अनहारे, कपि बल दे की सकल ही अनहारे, उठ आपू कभी कै परचारे, कहत चरण कहि बाली कुमारा, मम पद गहना तोर उबारा। शत्रु के बल का मर्दन कर बालीपुत्र अंगद श्री राम के पास वापस आ गए और इसके बाद युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।